ओके, होल्डिंग कंपनी कंटिन्यू करते। क्वेश्चन नंबर 4 अब करेंगे। 4 हो गया था? 4 तो नहीं हुआ था। 4 नहीं हुआ था, 4 करेंगे। यस, देखो क्वेश्चन नंबर 4 होल्डिंग। तो स्टार्टिंग में ओपन करो। The following the balance sheet of H Limited with subsidiary S Limited on 31st March 24. देखो consolidated balance sheet. Consolidated balance sheet of H Limited with subsidiary S Limited as at 31st March 2024. Particulars, notes number, amount. तो फर्स्ट आपका लायबिलिटी साइड लिखोगे, इक्विटी एंड लायबिलिटी। फर्स्ट एड हो गया इक्विटी एंड लायबिलिटी। और इक्विटी लायबिलिटी में एक तो लिखते शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड। और इस शेयर होल्डर्स फंड में बोलो तो कैपिटल किसका लिखते? बोलो शेयर कैपिटल कौन सा कंपनी का लिखते? होल्डिंग कंपनी एच लिमिटेड। कितना दिया कैपिटल? 6 लाख। फिर सेकंड आएगा रिजर्व एंड सरप्लस। इसके लिए कंट्रोल चार्ट सी, कंट्रोल चार्ट सी। फिर सेकंड लिखोगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट। इसमें बनेगा कंट्रोल चार्ट ए, कंट्रोल चार्ट ए। थर्ड नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी क्या इसमें लोन क्रेडिटर्स है? तो लोन है क्या? नहीं है। डिबेंचर नो। फोर्थ करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी क्रेडिटर्स है। और क्रेडिटर्स में एडजस्टमेंट है, डेटर्स इंक्लूड। तो ट्रेड पेबल नोट लिखो, ट्रेड पेबल और नोट 1 पे नोट 1 आएगा, ठीक है। ट्रेड पेबल नोट 1 लिखोगे और ये जोड़ लेना टोटल, ठीक है। तो ये लायबिलिटी साइड हो गया। अच्छा, क्रेडिटर्स लिख लेते एक बार, क्रेडिटर्स लिख लेते बट नोट्स में दिखाओगे। बोलो दोनों क्रेडिटर्स जोड़ो, 70 प्लस 35 कितना होता है? 1,05,000। एडजस्टमेंट नंबर सी पढ़ो, इंक्लूडेड डेटर्स ऑफ एस लिमिटेड कितना इंक्लूड है? 10,000 ड्यू फ्रॉम एच लिमिटेड। तो होल्डिंग के लिए जो क्रेडिटर्स सब्सिडी के लिए डेटर्स है ना, तो म्यूचुअल डेट सेट ऑफ 10,000 लेस कर दो। 70 प्लस 35 1,05,000 माइनस 10 कितना होता है? ये तो 95 आएगा। ये लिख लिया अभी, ठीक है।
ना एसेट्स, टोटल अभी नहीं कर पाएंगे। एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, टेंजेबल मतलब पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। असेट साइड देखो, मशीनरी है, फर्नीचर है ना, तो नोट बनेगा नोट 2, एक से ज्यादा एसेट्स, रिवैल्यूएशन नहीं है बट मोर देन वन एसेट्स, इसीलिए नोट बनाओगे। बट इसको जोड़ लो एक बार, इसको जोड़ के लिखो, सारा मशीनरी जोड़ो और फर्नीचर ऐड कर लो। 390 प्लस 135 और 80 प्लस 40, ये चारों जोड़ लो, होल्डिंग सब्सिडियरी का मशीनरी फर्नीचर सबको जोड़ के एक साथ लिख लो, नोट्स में दिखा दोगे। ऐड करो तो 390 135 कितना हो रहा है, 525 प्लस 120 6 लाख 645, तो टोटल लिख दो 6,45,000। ठीक है, नेक्स्ट इंटेंजेबल। इंटेंजेबल एसेट्स, अगर गुडविल आएगा तभी लिखेंगे, और कैपिटल जब आया तो नहीं लिख देंगे। इन्वेस्टमेंट है लेकिन होल्डिंग इन्वेस्ट किए थे सब्सिडियरी में, तो नहीं आएगा। सेकंड, करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, इन्वेंट्रीज, स्टॉक है और स्टॉक में प्रॉफिट इंक्लूड है, एडजस्टमेंट सी में दिया, तो नोट नंबर 3। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल नोट नंबर 4। जब पेबल में नोट था तो रिसीवेबल में भी नोट आएगा, पर जोड़ के लिख लेते हैं। देखो तो डेटर्स कितना दिए थे, 50 प्लस 30 80, और म्यूचुअल डेट्स कितना सेट ऑफ किए थे क्रेडिटर से, 10 लेस कर दो, तो 80 माइनस 10 कितना हो रहे, 70। अब नोट में शो करोगे बट इजी है इसलिए लिख लिए। नाउ कैश एंड इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बैंक, कैश एंड बैंक दोनों जोड़ो, 70 प्लस 50 कितना हो रहे, 120। कंप्लीट एसेट्स, बैलेंस शीट ना उतना ये नहीं, बस नोट्स टू अकाउंट्स और कंट्रोल चार्ट ये बन जाता है बस, एडजस्टमेंट नहीं है, जोड़ के लिख देना, एडजस्टमेंट है एडजस्ट करके लिख देना, हो गया। तो फॉर्मेट कंप्लीट, ठीक है, बोलो कंप्लीट हो गया फॉर्मेट। नाउ कंट्रोल चार्ट, कंट्रोल चार्ट ए, और यही सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट, माइनॉरिटी, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, एक शेयर ऑफ माइनॉरिटी होल्डर्स, शेयर ऑफ होल्डिंग और टोटल, इधर सीरियल नंबर, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, अमाउंट टोटल, शेयर ऑफ एच लिमिटेड, और इसमें शेयर ऑफ माइनॉरिटी होल्डर्स। ठीक है, यस। बोलो सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, पार्टिसिपेटिंग रेशियो, डिग्री ऑफ कंट्रोल, डिग्री ऑफ कंट्रोल, इस
इसमें दे दिया एसेट साइड देखो तो कितना परसेंट शेयर खरीदे, डायरेक्ट दे दिए ना 80%, तो माइनॉरिटी का कितना हो जाएगा 20%। नंबर ऑफ शेयर्स देते तो कैलकुलेशन करते, इसमें पार्टिसिपेटिंग रेशियो ऑलरेडी गिवन। अब नेटवर्थ फाइंड करेंगे। नेक्स्ट क्या लिखोगे, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल अब किसका लेना है, सब्सिडियरी। सब्सिडियरी में बोलो कैपिटल कितना दिए, क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोनस है, नो बोनस नहीं है, तो इसको एलोकेट कर दो रेशियो वाइज। 80% 160 और 20% 40। फाइनल कॉलम अंडरलाइन नहीं करना। नेक्स्ट थर्ड, थर्ड क्या आएगा, प्री एक्विजिशन, प्री एक्विजिशन रिजर्व एंड सरप्लस, प्री एक्विजिशन रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ एस लिमिटेड, अंडरलाइन। तो प्री एक्विजिशन रिजर्व एंड सरप्लस के लिए अब एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ते, पहले एडजस्टमेंट बी पढ़ो, कब कब बोलो तो कंट्रोल आया था, मतलब होल्डिंग खरीदे थे 80% शेयर्स, कब खरीदे थे, ये तो बीच में खरीदे ना 110 मिड टर्म है, इसीलिए क्वेश्चन हटके है थोड़ा सा। ए प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ एस लिमिटेड, प्रॉफिट में कितना था एस लिमिटेड का। एडजस्टमेंट ए में आ जाओ, बोलो क्या दे रहा था, एडजस्टमेंट ए पढ़ो, द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एस लिमिटेड स्टूड कितना था 30, कौन सा रेट में था, फर्स्ट अप्रैल ओपनिंग रेट में था ना, तो लिखो पीएल ऑन 1/4/2023 कितना का था पीएल 30,000। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर पीएल था कितना 30,000, 1/4/23 को था। क्या होल्डिंग कंपनी 1/4/23 को ही बाय किए थे, कंट्रोल लिए थे, कब लिए थे बोलो, मिड टर्म, मिड ऑफ द ईयर, तो मिड ऑफ द ईयर मतलब करंट ईयर का भी 6 मंथ्स का प्रॉफिट ऐड होना चाहिए, अप टू डेट ऑफ एक्विजिशन आएगा, तो करंट प्रॉफिट इसमें ऐड करोगे। क्या कुछ डिविडेंड दिए, नो डिविडेंड तो नहीं दिए, तो ऐड करो इसमें, देखो प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर अप टू डेट ऑफ एक्विजिशन, मिड टर्म एक्विजिशन में प्रॉफिट करंट ईयर जोड़ोगे, प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर अप टू एक्विजिशन डेट बोलो तो कौन सा डेट था 1/10/23, तो 1/4 से 1/10 कितना मंथ हो रहे 6 मंथ, तो करंट ईयर 6 मंथ प्रॉफिट जोड़ोगे है ना, तो 6 मंथ कैसे मिलेगा सर, ओके बैलेंस शीट देखो तो सब्सिडियरी उसमें पीएल कितना दिए, सब्सिडियरी पीएल बैलेंस शीट में कितना दिए, तो एंड ऑफ ईयर है ना, बोलो बैलेंस शीट तो एंड ऑफ ईयर, तो एट द एंड 60 था और ओपनिंग में कितना था 30, तो डिफरेंस क्या करंट ईयर प्रॉफिट, एट द बिगिनिंग 30 था, एट द एंड कितना हो गया 60,000, तो डिफरेंस क्या करंट ईयर प्रॉफिट। ये जो करंट ईयर प्रॉफिट मतलब 60 माइनस 30, इसमें से हम लोग को 6 मंथ चाहिए ना, करंट तो मिड ऑफ द ईयर, तो इंटू 6/12 करोगे, अप टू डेट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगा, कितना आ रहा है बोलो 15,000, तो आपको सॉरी आपको ये मिल गया 30 प्लस 15,000 कितना आ रहा है बोलो 45। अब इसको एलोकेट नहीं करोगे, प्री प्रॉफिट हो गया, बोलो समझ में आया कैसे किए, एक तो ओपनिंग दे दिए थे लेकिन एक्विजिशन डेट तो 110, 6 मंथ का और प्रॉफिट जोड़ना होगा, तो 6 मंथ कैसे किए ना, क्लोजिंग बैलेंस शीट माइनस ओपनिंग करंट ईयर होल ईयर प्रॉफिट, होल ईयर में से 6 मंथ कर लिया आधा, ठीक है, अगर 3 मंथ्स का हो तो 3/12 करते, 9 मंथ्स तो 9/12 करते। ओके बी प्री एक्विजिशन रिजर्व, प्री एक्विजिशन रिजर्व ऑफ एस लिमिटेड, रिजर्व ऑफ एस लिमिटेड यहां देखो क्या दिए, एडजस्टमेंट ए पढ़ो, फिर एडजस्टमेंट ए पढ़ो 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 आगे, फेयर एज
जनरल रिजर्व हैज रिमेन अनचेंज सिंस दैट डेट, मतलब शुरू से ही अनचेंज है। जो बैलेंस शीट में क्लोजिंग है वही ओपनिंग था, अनचेंज है ना, तो वो क्या था, प्री तो था। तो बोलो बैलेंस शीट में रिजर्व सब्सिडियरी कितना दे रहा था, 80,000, और एक्विजिशन डेट से ही वो अनचेंज है, तो प्री एक्विजिशन था, तो टोटल आपका प्री एक्विजिशन हो गया। कंप्लीट है। क्या कुछ एसेट्स रिवैल्यूएशन किए, फिक्स्ड एसेट्स, बोलो बोलो। अरे फिक्स्ड एसेट्स कुछ रिवैल्यूएशन हुआ नहीं, कैपिटल प्रॉफिट आ गया। 80 + 45 कितना होता है, और इन सबको जोड़ के क्या बोलते हैं, कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट। अब इसको एलोकेट कर दो, 80% एंड 20%। तो 80% करो 1 लाख, और 20% करो 25,000, तो प्री कंप्लीट हो गया। और ना पोस्ट, ठीक है। 4, पोस्ट एक्विजिशन, पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व एंड सरप्लस। अब पोस्ट एक्विजिशन लेना है, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट एंड पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व। रिजर्व तो आएगा नहीं, टोटली फ्री था। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ एस लिमिटेड। फिर बोलो बैलेंस शीट में कितना प्रॉफिट था, 60,000। प्री एक्विजिशन कितना आया, बोलो 45 आया ना, तो रिमेनिंग क्या, पोस्ट एक्विजिशन। रिमेनिंग प्रॉफिट क्या हो जाएगा, पोस्ट एक्विजिशन हो जाएगा ना। या इनडायरेक्टली बोलो, करंट ईयर प्रॉफिट कितना था, 60 - 30। होल ईयर का प्रॉफिट कितना था, 30,000। हाफ प्री में था 15, तो रिमेनिंग हाफ पोस्ट हो जाएगा 15, तो पोस्ट आ जाएगा ना 15,000। या देखना नहीं है, बैलेंस शीट से प्री माइनस करोगे पोस्ट हो जाएगा। तो बैलेंस शीट 60 माइनस प्री 45 कितना हो गया, पोस्ट एक्विजिशन 15,000। अब आ जाते हैं, देखते स्टॉक कौन बेचे थे, कौन बेचे थे, किसको बेचे थे। इंक्लूडेड डेटर्स ऑफ एस लिमिटेड। एस लिमिटेड का अगर डेटर्स है तो होल्डिंग सब्सिडियरी बेचे थे। पढ़ तो इसको ठीक से, क्या दिया है, पूरा लाइन पढ़ो, पूरा लाइन पढ़ो। इंक्लूडेड डेटर्स ऑफ एस लिमिटेड, इसमें कुछ आंसर गलत है, ठीक है। इंक्लूडेड डेटर्स ऑफ एस लिमिटेड सम ऑफ ₹10,000 ड्यू फ्रॉम होल्डिंग। तो होल्डिंग हो गया क्रेडिटर्स, होल्डिंग, होल्डिंग क्या करते, खरीदे थे ना। और कितना प्रॉफिट ऐड किए थे उसमें, 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। और एट द एंड ऑफ ईयर ओनली हाफ ऑफ द गुड्स, वन हाफ ऑफ द गुड्स हैज बीन सोल्ड, तो रिमेनिंग हाफ क्या था, अनसोल्ड था। किसका गोडाउन में अनसोल्ड था, होल्डिंग का गोडाउन में। तो होल्डिंग के पास स्टॉक है, लेकिन बेचे थे कौन, सब्सिडियरी। तो प्रॉफिट कौन ऐड किए थे, सब्सिडियरी। तो सब्सिडी, ये तो सब्सिडीज प्रॉफिट है ना, पोस्ट प्रॉफिट, तो इसमें से ही एडजस्ट करोगे। ओके, तो इससे लेस करोगे। यहाँ बहुत सारे बुक में ना इसमें नहीं करते, बैलेंस शीट में डायरेक्ट करते, गलत है। इसमें से लेस करो। देखो अनरियलाइज प्रॉफिट, अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक सोल्ड बाय एस लिमिटेड, एक्चुअली बेचे थे सब्सिडियरी, तो सब्सिडी प्रॉफिट से लेस करोगे। अब बोलो टोटल गुड्स कितना बेचे थे, 10,000। कितना अनसोल्ड था, हाफ, मतलब 5,000। प्रॉफिट रेट कितना परसेंट दिए, टोटल 10,000 था, हाफ अनसोल्ड था, हाफ 5,000। प्रॉफिट रेट कितना दिए थे, बोलो पूरा पढ़ो, 25% ऑन कॉस्ट। तो कॉस्ट 100, प्रॉफिट 25, तो सेलिंग प्राइस क्या, 125। तो इंटू 25 बाई 1 to 1,000। इसमें कितना प्रॉफिट इंक्लूड था, बोलो बोलो बोलो, कितना प्रॉफिट इंक्लूड था, 1,000। माइनस करो, 15 - 1 कितना आ रहा है, बोलो 14,000। पोस्ट प्रॉफिट आ गया, यस, कंप्लीट पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। इसको एलोकेट कर दो, 80%।
11,000 और 20% 2,800, ठीक है। यस, फाइनल फाइनल कॉलम ऐड कर लो, हो गया। पोस्ट रिजर्व नहीं है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट थोड़ा सा चेंज आएगा आंसर में, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, ये करेक्ट है हम लोग का। माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या क्यों डिफरेंस आ रहे हो हम समझाएंगे, पहले कंप्लीट कर लेते हैं। सबको जोड़ो, 40 प्लस 25 प्लस 2,800, 40 प्लस 25 65, 65 टू 60 67,800 है ना। लिख लो कितना रहे, 67, लेकिन बैलेंस शीट में ना 68 दे रहे हैं। सॉरी, क्वेश्चन नीचे देखो, आंसर कितना दे रहा था, 68 दे रहे हैं ना। वो मतलब अनरियलाइज प्रॉफिट इसमें एडजस्ट नहीं किए, वो होल्डिंग का प्रॉफिट ट्रीट कर लिए। अरे होल्डिंग थोड़ी बेचे थे, सब्सिडी बेचे थे, तो इसीलिए कुछ आंसर इसमें गलत है, उसको इग्नोर करोगे। तो फर्स्ट आंसर आ गया, कितना है आपका, 67,800। बैलेंस शीट में लिख दो माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कंट्रोल चार्ट ए 67,800। नाउ सेकेंड कंट्रोल चार्ट कंप्लीट है, बोलो। कंट्रोल चार्ट बी, इसमें फाइंड करेंगे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल चार्ट बी, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, ज्यादा स्पेस नहीं लगेगा। तो अब एसेट साइड देखो, होल्डिंग कितना इन्वेस्ट किए थे कंट्रोल के लिए, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। होल्डिंग कितना इन्वेस्ट किए थे, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड। एसेट्स में देखो 3,40,000 दिए ना। बोलो कितना था, 3,40,000। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना, 3,40,000 लेस फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड। फर्स्ट कंट्रोल चार्ट में आ जाओ, फिर लेस करोगे फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड। यहां देखो फेस वैल्यू कितना था, 160। जो होल्डिंग का शेयर है ना, कैपिटल कितना है, 160। और आएगा शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, होल्डिंग का शेयर देखोगे। यहां आ जाओ फिर फर्स्ट कंट्रोल चार्ट, बोलो होल्डिंग का शेयर कैपिटल प्रॉफिट कितना है। इधर देखो 1,00,000 है ना, बोलो बोलो। ये कैपिटल प्रॉफिट टोटल आया ना, टोटल आया। होल्डिंग का शेयर कितना, 1,00,000। इसको आप लेस करो, 160 एंड 1,00,000। यस, डिविडेंड कुछ नहीं है तो एड इट, 2,60,000। पॉजिटिव आ रहा है, कितना पॉजिटिव है, 80। पॉजिटिव आने से क्या लिखते, गुडविल। नेगेटिव होने से कैपिटल रिजर्व, पॉजिटिव तो क्या लिखोगे, गुडविल। गुडविल 80,000। एसेट साइड लिख दो आप, एसेट साइड लिख दो, इंटेंजिबल एसेट्स में गुडविल लिख दो। बोलो ये हो गया, एसेट साइड लिख दो, बैलेंस शीट बैलेंस शीट बैलेंस शीट। यस, इंटेंजिबल एसेट्स यहां लिखो गुडविल, कंट्रोल चार्ट बी कितना है, 80,000। नेक्स्ट थर्ड कंट्रोल चार्ट, कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस।
consolidated reserve and surplus. One, general reserve और पीएल दो चीज है. रिजर्व ऑफ होल्डिंग बैलेंस शीट देखो, रिजर्व ऑफ होल्डिंग कंपनी बैलेंस शीट देख के बोलो, रिजर्व होल्डिंग में कितना दिया? 3,40,000. इसमें ऐड करते शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व, पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व ऑफ सब्सिडियरी कंपनी. सब्सिडियरी में पोस्ट है नहीं, सभी फ्री था. 3,40,000. तो नील कैसे? अरे टोटल रिजर्व तो बैलेंस शीट में जो था तो प्री एक्विजिशन था ना. एडजस्टमेंट वन में क्या बोला था? रिजर्व ओपनिंग सही तो अनचेंज था, वो फ्री था, पोस्ट था ही नहीं, तो इसलिए वो नील. सेकंड, बैलेंस ऑफ पीएल, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ होल्डिंग. फिर बैलेंस शीट देखो, होल्डिंग में पीएल कितना दिए? 1 लाख. ऐड करो तेरा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ सब्सिडियरी एस लिमिटेड. फिर फर्स्ट कंट्रोल चार्ट में आ जाओ. फर्स्ट कंट्रोल चार्ट, यस, ये पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, यहां देखो 4.4 पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट. होल्डिंग का शेयर बोलो कितना है? कितना बोलो? 11,200. यस, तो 11,200 होल्डिंग का शेयर. ऐड करो. और अनरियलाइज प्रॉफिट तो होल्डिंग का प्रॉफिट में नहीं था, ऐड करो आउट ऑफ कोलम, नो एडजस्टमेंट. 1,11,200 ऐड देम. टोटल 4,51,200. ठीक है. इसमें जो आंसर दे रहे हो वो गलत है. वो प्रॉफिट इसमें इसमें से लेस किए, जो अनरियलाइज प्रॉफिट था ना 1,000, वो इधर से लेस किए थे, वो गलत है. ये आएगा आपका कितना? 4,51,200. रिजर्व एंड सरप्लस कंप्लीट. बैलेंस शीट में लिख दो. कितना है बोलो एक बार फिर. सॉरी, अरे कितना आया था? 4,51,200. 4,51,200. अब बस ये 4 नोट्स टू अकाउंट्स. नाउ नोट्स टू अकाउंट्स. नोट्स टू अकाउंट्स. इसमें से दो तो कर ही चुके थे. नोट वन, नोट वन क्या था? ट्रेड पेबल. ट्रेड पेबल, इसमें एक ही आइटम है, क्रेडिटर्स. होल्डिंग एंड सब्सिडियरी जोड़ लो. होल्डिंग में था 70,000, सब्सिडियरी में है 35, 1,05,000. और इससे लेस करोगे, लेस करोगे म्यूचुअल डेप्ट सेटअप.
डेटर्स और क्रेडिटर्स एक दूसरे का जो था एडजस्टमेंट सी, इंक्लूडेड डेटर्स ऑफ होल्डिंग, कितना डेटर्स में इंक्लूड था? 10,000, लेस कर दो 95,000, बस ये हो गया नोट 1। एक्चुअली लिख चुके थे हम लोग ये। नोट 2, पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इसमें सिर्फ जोड़ के लिखना है। दो एसेट्स था, एक था मशीनरी, होल्डिंग एंड सब्सिडियरी। मशीनरी होल्डिंग में था 390 और सब्सिडियरी में 135। ऐड करो, लिख दो ऑटो कॉलम 5,25,000। कोई इसमें रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं था, सिर्फ एक से ज्यादा है इसीलिए लिखे। फिर और क्या था? फर्नीचर, होल्डिंग एंड सब्सिडियरी, बोलो 80,000 एंड 40,000, 1,20,000। अब ये हो गया आपका टोटल 6,45,000। ये सब लिख लिए थे हम लोग, ठीक है। थर्ड नोट, इन्वेंट्रीज, स्टॉक, होल्डिंग एंड सब्सिडियरी। होल्डिंग में था 180 और सब्सिडियरी में 120, तो टोटल कितना हो रहे? 3 लाख। लेकिन होल्डिंग का स्टॉक में प्रॉफिट इनक्लूड था 1,000, अनरियलाइज प्रॉफिट, अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक ऑफ एच लिमिटेड। होल्डिंग का प्रॉफिट में बोलो अनरियलाइज प्रॉफिट 1,000 आया था ना, ये था ना कैलकुलेशन, लेस कर दो 2 लाख, कितना आ रहे? बोलो कितना? 2,99,000। ओके, हो गया। इन्वेंट्री लिख दो बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में लिख दो, बैलेंस शीट यस 2 लाख। और बाकी तो कर ही लिए थे नोट 4, पर शो करोगे नोट 4, ट्रेड रिसीवेबल, डेटर्स, होल्डिंग एंड सब्सिडियरी 50,000 और सब्सिडियरी में 30,000, टोटल 80। और म्यूचुअल डेब्ट्स लेस करोगे, म्यूचुअल डेब्ट्स सेट ऑफ 10,000 सेट ऑफ किए थे ना क्रेडिटर से, तो ये हो गया आपका 70,000 टोटल। कंप्लीट नोट्स टू अकाउंट्स। अब टोटल कर लो बैलेंस शीट। इसका आंसर से थोड़ा सा चेंज आएगा, टोटल में थोड़ा सा चेंज आएगा। हो गया, बोलो। ओहो, लिखो 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 लिखो।
हो गया? ये सारा नोट्स टू अकाउंट्स हो गया? बैलेंस टोटल किए? आ गया ना? कितना है बोलो? कितना आ रहा है? ओके, बैलेंस शीट में यह सब लिख लिए थे। बोलो टोटल कितना है? 12 लाख। मतलब आंसर ये टोटल ठीक है? यस। ना क्वेश्चन 5, ये ऑनर्स 2020 में भी आया, 22 में भी आया। इतना जल्दी रिपीट होता नहीं, लेकिन किए थे, ठीक है। और ऑनर्स में इस तरह इतना इजी क्वेश्चन देता नहीं। ऑनर्स में इतना इजी क्वेश्चन नहीं देता है। फिर भी आप समझ लो ऑनर्स का आप शुरू हो रहे हैं। और जनरल के लिए क्वेश्चन 5 तक ये 5 क्वेश्चन देख के जाओ। जनरल वालों ये 5 क्वेश्चन देख के जाना अप टू 5। और ऑनर्स के लिए 5 के बाद जो क्वेश्चन वही देखना। क्वेश्चन 5। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट of H Limited with subsidiary S Limited as at डेट है क्या? 31 मार्च 24। 31 मार्च 24। सीरियल नंबर, सॉरी, पर्टिकुलर्स, नोट्स नंबर, अमाउंट। ओके, बोलो फॉर्मेट ड्रॉ हो गया ना? टाइम लगाते हो फॉर्मेट ड्रॉ करने के लिए? मतलब थोड़ा टेढ़ा हो गया, फिर इरेज करते, फिर ठीक से लाइन ड्रॉ करते। अरे टाइम, एग्जाम हॉल में टाइम नहीं मिलेगा। एफएम हो जाएगा, लेकिन अकाउंट्स में कम चैप्टर है, फिर भी उसमें टाइम नहीं ठीक से मैनेज कर पाओगे। देखो, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। वन लिखो। शेयर होल्डर्स फंड। इक्विटी लाइबिलिटी, इसके अंदर लिखो शेयर होल्डर्स फंड। और शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल बोलो कौन सा कंपनी का लेंगे? ऑफ एच लिमिटेड। क्वेश्चन में देखो @10 दिया ना?
₹10 each। होल्डिंग का लिख लो, कितना दिए? 8 लाख। कैपिटल था 8 लाख। बी, रिजर्व एंड सरप्लस, इसमें ब्रैकेट में क्या लिखोगे? कंट्रोल चार्ट सी। अब तो याद हो जाना चाहिए फॉर्मेट। सेकंड, अब आएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट, कंट्रोल चार्ट ए। माइनॉरिटी इंटरेस्ट कंट्रोल चार्ट ए। हो गया। नॉन करंट लायबिलिटी, कुछ है नहीं। डिबेंचर, लोन, कुछ है नहीं। करंट लायबिलिटीज, एक ही आइटम है, क्रेडिटर्स, है ना? ट्रेड पेबल दिए ना, एक बार एडजस्टमेंट देख लेते हैं, ट्रेड पेबल में कोई एडजस्टमेंट है या नहीं। स्टॉक में इंक्लूड है, ठीक है, लेकिन ट्रेड पेबल में कोई इंक्लूड नहीं है, तो फिर जोड़ के लिख लो, H प्लस एस। डेटर्स इंक्लूड, क्रेडिटर्स इंक्लूड, कुछ नहीं दे रहे, तो फिर दोनों जोड़ो, ऐड करके लिख दो। 280 प्लस 70 कितना हो गया? 3,50,000। एडजस्टमेंट है तो नोट्स टू अकाउंट्स, एडजस्टमेंट नहीं है छोड़ देना। लाइबिलिटी कंप्लीट, बोलो सबको लिख लिए? अभी धीरे धीरे लिख रहे हैं भाई, हम भी धीरे धीरे लिख रहे हैं। एसेट्स, नॉन करंट, नॉन करंट एसेट्स, एसेट्स में लिखो नॉन करंट एसेट्स। फर्स्ट क्या आएगा बोलो? पीपीई। नोट बनेगा ना? क्यों बोलो नोट बनेगा? दो चीज है, एक लैंड एंड बिल्डिंग है और मशीनरी है ना? एक बार एडजस्टमेंट नेक्स्ट पेज में देखो तो ये सब फिक्स्ड एसेट्स रिलेटेड कुछ दे रहा है कि रिवैल्यूएशन हुआ? नो, कुछ है नहीं। तो एक बार जोड़ के लिख लो जैसे लास्ट क्वेश्चन था, मतलब बिल्डिंग और मशीनरी सबको ऐड करके लिख दो। 14,20,000, नोट ए हो जाएगा 1। अरे कहाँ है 14,20,000? किधर है बोलो? बैलेंस शीट में होगा, नहीं तो पॉकेट में रुमाल था उसको निकाल लिए, देखे बिल्डिंग मशीनरी होगी। मिला ना? एसेट साइड बिल्डिंग कितना था? 6 और 3,20,000 कितना होता है? 9,20,000। मशीनरी कितना था? 4 लाख, 1 लाख, 5 लाख, सबको जोड़ो कितना हो रहे हैं? इंटेंजेबल, अभी तो इंटेंजेबल नहीं है लेकिन गुडविल आएगा, लिखोगे ना? इंटेंजेबल एसेट्स लिख के छोड़ दो। अब देखो तो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट, लेकिन होल्डिंग ही तो इन्वेस्ट किए थे, इग्नोर इट, लिखना नहीं है। सेकंड, करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, इसका फर्स्ट आइटम क्या? नहीं, पहले स्टॉक आएगा, इन्वेंट्री, फिर उसमें हैप्पीजर्ली है, लेकिन अब तो शेड्यूल 3 के हिसाब से करोगे। इन्वेंट्रीज, इसमें नोट 2 आएगा क्योंकि इसमें कुछ प्रॉफिट इंक्लूड है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट दिए।
डी ट्रेड रिसीवेबल, डेटा क्रेडिटर्स में कुछ नहीं था, मतलब डेटर्स में भी नहीं, तो रिसीवेबल में जोड़ लो होल्डिंग प्लस सब्सिडियरी। म्यूचुअल डेट्स होता तो फिर एडजस्ट करते, नहीं है तो 160 प्लस 80 कितना रहे 240। सी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसमें भी जोड़ो और लिख दो होल्डिंग प्लस सब्सिडियरी। बोलो कैशर बैंक दिया ना 30 प्लस 10 40,000 टोटल। क्या है, दो बैलेंस शीट को ऐड करके लिखना है, यही तो। बस अब एक एक कंट्रोल चार्ट करो। बोलो बैलेंस शीट फॉर्मेट हो गया सबका ना, कंट्रोल चार्ट। कंट्रोल चार्ट ए माइनॉरिटी इंटरेस्ट, शेयर ऑफ माइनॉरिटी होल्डर, शेयर ऑफ होल्डिंग, एक टोटल और एक सीरियल नंबर। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, टोटल, शेयर ऑफ एच लिमिटेड, शेयर ऑफ माइनॉरिटी होल्डर्स। वन डिग्री ऑफ कंट्रोल, इसमें फाइंड करना होगा, कैलकुलेशन कर लेंगे। डिग्री ऑफ कंट्रोल या पार्टिसिपेटिंग रेशियो, कुछ भी लिखो। अब देखो तो एसेट साइड कितना शेयर बाय किए थे 24,000 शेयर्स। अब सब्सिडी बैलेंस शीट में बोलो कितना कैपिटल दिया था 3 लाख, 10 से डिवाइड करो, नंबर ऑफ शेयर्स कितना था 30,000। तो 30,000 में से होल्डिंग कितना बाय कर ली 24, तो कितना परसेंट हो रहा है 80, तो माइनॉरिटी का कितना हो जाएगा 20, तो पार्टिसिपेटिंग रेशियो मिल गया। होल्डिंग कितना 80% पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो बाकी जो माइनॉरिटी होल्डर्स है दे आर 20%। अब बोलो क्या आएगा शेयर कैपिटल। 3-4 क्वेश्चन के बाद फॉर्मेट तो आइडिया हो गया ना। शेयर कैपिटल किसका लेंगे सब्सिडियरी, शेयर कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड कितना का था 3 लाख। कोई बोनस डिक्लेयर किए क्या, नो, एलोकेट कर दो 240 और 60। थर्ड प्री एक्विजिशन रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस ऑलवेज इसमें सब्सिडियरी कंपनी का देखते। इसमें दो चीज आता है ना, प्री प्रॉफिट एंड प्री रिजर्व। तो लिखो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ एस लिमिटेड, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ एस लिमिटेड। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन फास्ट पढ़ो क्या दिए, कौन सा रेट में एक्वायर किए थे वो इंपॉर्टेंट है। एच लिमिटेड एक्वायर्ड 24,000 शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड ऑन 1/4/23, तो ओपनिंग डेट में, लास्ट क्वेश्चन में क्या था मिड ऑफ द ईयर था ना, लेकिन इसमें एट द बिगिनिंग, तो ओपनिंग में जो प्रॉफिट था वही लिख लेंगे। तो अगेन आगे पढ़ो, फिर क्या दे रहा था आफ्टर एक्वायरिंग डिविडेंड, इसमें डिविडेंड भी मिला, कितना परसेंट डिविडेंड मिला 20% ऑफ लास्ट ईयर 22-23, मतलब लास्ट ईयर का है ना,
और क्रेडिट किए कहाँ, पीएल में। अब बी में आ जाओ, बी में देखो क्या दे रहा था, 1423 द बैलेंस ऑफ रिजर्व एंड पीएल ऑफ एस लिमिटेड। तो एक्विजिशन डेट में पीएल कितना था, बोलो 1423 तो एक्विजिशन डेट, उस दिन पीएल कितना था, रिजर्व बोल दिया 50,000 और पीएल कितना 80,000। तो लिखो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, पीएल ऑन 1423 कितना प्रॉफिट था, 80,000। अच्छा कौन सा डेट में प्रॉफिट था, 1 अप्रैल 23, ओपनिंग डेट है ना, डेट ऑफ एक्विजिशन, यही तो प्री हो गया। बट एक चीज और ध्यान दो, इसके ऊपर देखो जो डिविडेंड दिए थे, कौन सा ईयर का डिविडेंड दिए थे सब्सिडियरी, 22-20 तो लास्ट ईयर का है ना, लेकिन होल्डिंग कब खरीदे 1/4, तो एक्विजिशन से पहले का डिविडेंड, तो प्री एक्विजिशन डिविडेंड, तो लास्ट ईयर डिविडेंड तो इसी ओपनिंग प्रॉफिट से ही तो दिए होंगे। अरे डिविडेंड लास्ट ईयर का दे रहे तो लास्ट ईयर प्रॉफिट से तो देंगे, तो जो ओपनिंग है तो लास्ट ईयर की प्रॉफिट है, तो इससे डिविडेंड लेस करोगे, प्री एक्विजिशन डिविडेंड। क्योंकि होल्डिंग 1/4 को खरीदे, 1/4/23 खरीदे ना एक्विजिशन डेट, डिविडेंड कौन सा ईयर का दे रहे 22-23, तो एक्विजिशन से पहले का डिविडेंड, उसको क्या बोलोगे, प्री एक्विजिशन। तो लास्ट ईयर डिविडेंड लास्ट ईयर प्रॉफिट से देंगे, तो लेस करोगे प्री एक्विजिशन डिविडेंड, प्री एक्विजिशन डिविडेंड पेड बाय एस लिमिटेड। कितना परसेंट डिविडेंड दिए थे, 20%। तो डिविडेंड किस पे कैलकुलेशन होता है बोलो तो कैपिटल पे, कैपिटल कितना था सब्सिडियरी में, 3 लाख है ना, अरे बोलो कैपिटल पे डिविडेंड डिक्लेयर होता है 3 लाख, 20% डिविडेंड कितना होता है, तो इसमें से कंपनी लास्ट ईयर के लिए डिविडेंड दे दिए, तो डिविडेंड देने के बाद प्रॉफिट अब कितना हो गया 20,000। ओके, ओपनिंग प्रॉफिट था 80,000, कंपनी लास्ट ईयर का डिविडेंड अभी दिए, डिविडेंड कहां से देते, प्रॉफिट से, तो लास्ट ईयर प्रॉफिट से देंगे मतलब ओपनिंग से, तो ओपनिंग से डिविडेंड रेट कितना परसेंट था, 20%, 20% ऑफ 80,000 नहीं, कैपिटल, कैपिटल कितना था 3 लाख, 3 लाख पे 20% कितना होता है 60,000। तो डिविडेंड अगर दे दिए, देने के बाद तो प्रॉफिट ओपनिंग कम हो गया, कितना हो गया बोलो 20,000, हो गया प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। बोलो समझ में आया या नहीं, अरे आया तो, हाँ, प्री रिजर्व, प्री एक्विजिशन रिजर्व, रिजर्व ऑन 1423, उसी एडजस्टमेंट को पढ़ो बी, रिजर्व कितना था बोलो 50,000। क्या बोनस एक्सेट्रा कुछ दिए इसमें, नहीं, तो बस हो गया, कैपिटल प्रॉफिट कंप्लीट, ऐड करो 50-20 कितना है बोलो 70,000, ये हो गया टोटल कैपिटल प्रॉफिट, कोई रिवैल्यूएशन नहीं था, ये कंप्लीट। अब इसको एलोकेट कर दो, रेशियो क्या था 80% 20%, राइट, तो 70,000 80%, 56 ए होल्डिंग का शेयर और 20% ये माइनॉरिटी होल्डर्स का। अब प्री कंप्लीट हो गया, पोस्ट करोगे, अब क्या करोगे पोस्ट एक्विजिशन, .4 पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व एंड सरप्लस, पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व एंड सरप्लस, तो फिर पोस्ट प्रॉफिट और पोस्ट रिजर्व दोनों देखना है। ए पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ एस लिमिटेड,
पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ एस लिमिटेड। कैसे करोगे? सब्सिडियरीज बैलेंस शीट देखो, सब्सिडियरीज बैलेंस शीट में पीएल कितना दे रहा था? 1 लाख है ना? एट द एंड ऑफ ईयर सब्सिडी पीएल 1 लाख हो गया, लेकिन प्री प्रॉफिट डिविडेंड देने के बाद कितना हो गया था? 20। 20 ही तो है ना प्री प्रॉफिट, तो रिमेनिंग क्या पोस्ट हो जाएगा? तो इससे माइनस कर दो प्री एक्विजिशन 20,000, तो पोस्ट एक्विजिशन कितना है बोलो? 80,000। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 80। अब देखते हैं गुड्स जो बेचे थे, होल्डिंग बेचे थे या सब्सिडियरी? अगर सब्सिडियरी बेचे तो सब्सिडी पोस्ट प्रॉफिट से लेस करेंगे अनरियलाइज प्रॉफिट। अगर होल्डिंग बेचे तो यहाँ कुछ नहीं करेंगे, होल्डिंग का प्रॉफिट से लेस करोगे। तो एडजस्टमेंट पढ़ो, तो गुड्स कौन बेचे थे, किसको बेचे थे? एडजस्टमेंट सी, स्टॉक ऑफ एस लिमिटेड। एस का मतलब सब्सिडी स्टॉक में इंक्लूड है, कितना गुड्स? 10,000। कहां से खरीदे थे? होल्डिंग से। तो होल्डिंग का प्रॉफिट में था ना, ये तो सब्सिडियरी का है, इसमें नहीं है। एलोकेट कर दो। 80,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 80,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दो रेशियो वाइज। 80% 64 और 16,000। बी, पोस्ट रिजर्व, पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व ऑफ एस लिमिटेड। जैसे प्रॉफिट किए ऐसे रिजर्व करेंगे। अब फिर आ जाओ बैलेंस शीट देखो, सब्सिडियरीज बैलेंस शीट में रिजर्व कितना दे रहा था? सब्सिडियरीज बैलेंस शीट में रिजर्व कितना दिए और प्री कितना था? बोलो, यहाँ प्री 50 है ना, तो इससे 50 लेस कर दो, तो ऑब्वियसली पोस्ट रिजर्व कितना है? 30। इसको फिर एलोकेट कर दो। 30,000 पे 80% 24,000 और 30,000 पे 20% कंप्लीट। फाइनल कॉलम जोड़ लो, हो गया फर्स्ट कंट्रोल चार्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट बोलो कितना आ रहा है? 60,000 30 96,000। माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना आ गया आपका? 96,000। ओके, बोलो समझ में आया? फॉर्मेट यही होता है मैक्सिमम में, एक दो रिवैल्यूएशन हो रहे हो एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, बोनस है एडजस्ट करोगे। लिख दो, बैलेंस शीट में लिख दो, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना है? 96,000। कंप्लीट फर्स्ट चार्ट। यस, और यही मेन है, इससे ही तो आगे सारा एडजस्टमेंट होता है। सेकेंड कंट्रोल चार्ट, सेकेंड कंट्रोल चार्ट, कंट्रोल चार्ट बी, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल चार्ट बी, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। ये उतना लेंथी नहीं होता है, पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट। अब जाओ एसेट साइड देखो, होल्डिंग कितना इन्वेस्ट किए थे? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी, होल्डिंग सब्सिडियरी इन्वेस्ट किए थे 2,80,000। अब लेस करोगे, फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड, सिर्फ शेयर्स में इन्वेस्ट किए थे ना। फर्स्ट कंट्रोल चार्ट में देखो, शेयर होल्डिंग का पर्सन 240 आया था ना, बस वही लिखोगे। और ये जो कैपिटल प्रॉफिट 56,000 ये भी ऐड करोगे, तो कितना रहा था? 2,40,000।
ओके, लेस शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, बताओ कितना आया था? ये होल्डिंग का शेयर 56,000 है ना? अरे बोलो तो, ये कैपिटल प्रॉफिट होल्डिंग का शेयर कितना? 56,000, और ए आपका 2,40,000, ये दोनों आएगा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में, ठीक है? तो माइनस कर दो, कितना अमाउंट आ रहा था? 56,000। लेकिन एक चीज और एडजस्ट करना है, ये दोनों जोड़ के एक बार माइनस करो, कितना रहे? 2,90,000। ऐसे तो नेगेटिव आ गया, कितना नेगेटिव? 16 नेगेटिव आया ना? बट ये जो प्री डिविडेंड है ना, वो भी इसमें इन्वेस्टमेंट से लेस किया जाता है, लेस करेंगे। क्या लेस करना होगा? प्री एक्विजिशन डिविडेंड। ऑलवेज प्री डिविडेंड तो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट से लेस किया जाता है। तो क्या किए थे? एक बार एडजस्टमेंट ए एक बार फिर पढ़ो, क्या दिए थे? एडजस्टमेंट ए पढ़ो। होल्डिंग कंपनी acquired 24,000 शेयर एस लिमिटेड 1,423 इमीडिएटली आफ्टर एक्विजिशन रिसीव डिविडेंड। एक्विजिशन के बाद डिविडेंड मिला है ना, होल्डिंग को मिला, और होल्डिंग को कितना परसेंट डिविडेंड मिला? 20%। 20% तो कैलकुलेशन किए थे। और जो डिविडेंड मिला लास्ट ईयर का, होल्डिंग इसको कहां रिकॉर्ड किए? क्रेडिटेड इन पीएल, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में होना चाहिए। प्री डिविडेंड ऑलवेज इन्वेस्टमेंट से लेस होना चाहिए, लेकिन क्रेडिट किए पीएल मतलब इनकम दिखाए, तो गलती है, एरर्स को रेक्टिफाई करोगे, इन्वेस्टमेंट से लेस करोगे। लिखो शेयर ऑफ प्री एक्विजिशन डिविडेंड। अगर करेक्टली इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट किए तो कुछ करना नहीं होता, लेकिन रॉन्गली पीएल में किए, शेयर ऑफ प्री एक्विजिशन डिविडेंड ऑफ एस लिमिटेड wrongly credited in PL of H Limited। एक्चुअली प्री डिविडेंड ऑलवेज इन्वेस्टमेंट से क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट से लेस किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है, बट पीएल में किए, इसलिए गलती रेक्टिफाई कर रहे हैं। बोलो तो सब्सिडियरी टोटल डिविडेंड कितना पे किए थे? सब्सिडियरी टोटल डिविडेंड कितना पे किए थे? फर्स्ट कंट्रोल चार्ट में आ जाओ ना, यहाँ बोलो प्री डिविडेंड कितना लेस किए थे? 60,000। क्या 60,000 पूरा होल्डिंग को मिलेगा? 60,000 तो सब्सिडी टोटल डिक्लेयर किए ना, इसमें से 80% शेयर ही तो होल्डिंग के पास है, तो होल्डिंग को कितना मिला? इसमें से 80%, ठीक है? टोटल में से 80, बाकी तो 20 माइनॉरिटी को मिला, वो नहीं देखना है। होल्डिंग को कितना मिला इनटू होल्डिंग का कंट्रोल कितना परसेंट था? 80%। तो बोलो कितना आ रहा है? 48। अच्छा, ये भी लेस करेंगे तो नेगेटिव और बढ़ते जाएगा, नेगेटिव बढ़ गया तो 40, 50, 60, 64 नेगेटिव आया, और नेगेटिव आने से क्या करते? कैपिटल रिजर्व। क्या लिखोगे? कैपिटल रिजर्व। नेगेटिव 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 इंक्रीज, टोटल कितना हो गया? कैपिटल रिजर्व 64,000। देखो आंसर है, कैपिटल रिजर्व कितना दे रहा था? अच्छा, कैपिटल रिजर्व आ गया ना, तो बैलेंस शीट में इंटेंजिबल एसेट्स नील, गुडविल तो आया नहीं। हाँ, कैपिटल रिजर्व रिजर्व एंड सरप्लस में आ जाएगा। तो बैलेंस शीट में आप आ जाओ, बैलेंस शीट में आ जाओ, ये जो इंटेंजिबल एसेट्स लिखे थे इसमें लिख दो नील, समझ में आया? यस। अब थर्ड कंट्रोल चार्ट, थर्ड कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस। कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस। पहले लिख लेते कैपिटल रिजर्व, है ना? कैपिटल रिजर्व तो रिजर्व एंड सरप्लस। कैपिटल रिजर्व, यहाँ लिखो कॉस्ट कंट्रोल चार्ट बी,
बोलो कैपिटल रिजर्व कितना था 64। गुडविल हो तो एसेट्स में लिखते हैं, रिजर्व तो रिजर्व में लिख लेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस में। बी कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व, कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व। अब फिर बैलेंस शीट देखो, होल्डिंग का बैलेंस शीट में रिजर्व कितना दिए थे, जनरल रिजर्व ऑफ होल्डिंग 2 लाख, जनरल रिजर्व ऑफ H लिमिटेड इट वाज 2 लाख। ऐड करोगे शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व, शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व ऑफ सब्सिडियरी, रिजर्व ऑफ S लिमिटेड, होल्डिंग का शेयर। फर्स्ट कंट्रोल चार्ट में आ जाओ, फिर यहां देखो फर्स्ट कंट्रोल चार्ट, यहां देखो लास्ट, ये जो पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व होल्डिंग का शेयर बोलो कितना है 24,000, ठीक है ना। प्री पोर्शन तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में आया, पोस्ट पोर्शन ये लिखोगे कितना अमाउंट बोलो 24,000, तो ये 24,000 ऐड करो, लिख दो आउट ऑफ कॉलम 2,24,000। अब पीएल सी कंसोलिडेटेड पीएल, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, पीएल ऑफ होल्डिंग। फिर बैलेंस शीट देखो, सब्सिडियरीज बैलेंस शीट में पीएल कितना दे रहा था 250। फिर फर्स्ट कंट्रोल चार्ट में आ जाओ, ऐड शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ एस लिमिटेड। जैसे पोस्ट रिजर्व रिजर्व में जोड़े थे, तो फर्स्ट कंट्रोल चार्ट में आओ, यहां देखो इधर है पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है ना, इसमें होल्डिंग का शेयर कितना 64, या 64 आ जाएगा, ठीक है। पोस्ट प्रॉफिट प्रॉफिट में करोगे, पोस्ट रिजर्व रिजर्व में करोगे, और अमाउंट कितना 60, बट इसको इनसाइड लिखना, इसमें और भी एडजस्टमेंट है 3,14,000। ओके, अब सेकेंड कंट्रोल चार्ट में आ जाओ, सेकेंड कंट्रोल चार्ट में जो लास्ट लेस किए थे 48 लेस किए थे ना, प्री डिविडेंड बोलो, इसको एक बार पढ़ो क्या लिखे थे ना, शेयर ऑफ प्री एक्विजिशन डिविडेंड ऑफ एस लिमिटेड, रॉन्गली होल्डिंग कहां क्रेडिट किए थे, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट से लेस होना चाहिए था ना, तो हम लोग तो करेक्ट किए, इन्वेस्टमेंट से लेस किए। अब होल्डिंग अपना पीएल में क्रेडिट किए थे, मतलब होल्डिंग का जो पीएल 250 इसमें तो इंक्लूड है, तो यहां से लेस करना होगा। रॉन्गली क्रेडिट मतलब ये इंक्लूड हो गया था ना, तो फिर ये जो शेयर ऑफ प्री डिविडेंड कितना अमाउंट आया था बोलो, ये जो 48 यहां से माइनस किए ना, रॉन्गली कहां इंक्लूड हो गया था होल्डिंग का पीएल में, तो होल्डिंग का पीएल इधर लिखे ना 250, उसमें इंक्लूड था, तो इंक्लूड था तो क्या करोगे लेस, लेस करो शेयर ऑफ प्री एक्विजिशन डिविडेंड of S Limited wrongly credited in PL, कितना अमाउंट था बोलो तो 48। यहाँ कंट्रोल चार्ट बी में देखो, ये 48 इंक्लूड था ना, होल्डिंग को जितना मिला 60 टोटल दिए थे, 48 ही तो होल्डिंग को मिला ना, एक और लेस करेंगे, जो गुड्स बेचे थे होल्डिंग सब्सिडियरी को, तो प्रॉफिट भी तो ऐड किए थे, लेस करोगे अनडिलाइज, होल्डिंग का प्रॉफिट में इंक्लूड था, अनडिलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक, प्रॉफिट ऑन स्टॉक ऑफ एस लिमिटेड, होल्डिंग बेचे थे, होल्डिंग प्रॉफिट में इंक्लूड है। अब एडजस्टमेंट में आ जाओ, एडजस्टमेंट लास्ट लास्ट एडजस्टमेंट देखो, स्टॉक ऑफ एस लिमिटेड कितना इंक्लूड था 10,000 है ना, और इसमें प्रॉफिट कितना परसेंट ऐड किए थे 25% ऑन कॉस्ट,
तो 25/125 सेल्स पे जाओगे ऑलवेज। 1/5 करो, कितना, 2000, 2000 लेस कर दो, हो गया, बस 50 लेस, तो 2,64,000 कंप्लीट हो गया ये थर्ड कंट्रोल चार्ट टोटल। अब तीनों को जोड़ो, 64 प्लस 224 प्लस 264, 5 लाख, 5,52,000। ओके, इसमें एक ही एडजस्टमेंट थोड़ा ढंग का था, प्री एक्विजिशन डिविडेंड, है ना, 3 जगह एडजस्ट किए, एक जगह टोटल माइनस किए, और ओनली होल्डिंग का शेयर 2 जगह किए, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में भी आया और कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस में भी आया। ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। आप मतलब ऑनर्स क्वेश्चन में प्री डिविडेंड देगा ही देगा, समझ लेना, रहेगा ही रहेगा। ओके, यस, अब सारा कंट्रोल चार्ट हो गया। नाउ नोट्स टू अकाउंट। अब 3-4 क्वेश्चन और कर लोगे ना, आइडिया हो जाएगा, उतना ज्यादा लेंथी है बस। नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट्स। फर्स्ट नोट था पीपीई था ना, बैलेंस शीट देख के बोलो, फर्स्ट नोट किसका था, पीपीई, ऐसे लिख भी लिए थे ना। अब एसेट साइड आ जाओ, एसेट साइड देखो, एक था लैंड एंड बिल्डिंग, होल्डिंग एंड सब्सिडियरी 6 लाख, और सब्सिडियरी में कितना, 3,20,000, कोई रिवैल्यूएशन नहीं है, 9,20,000। और दूसरा था प्लांट एंड मशीनरी, होल्डिंग एंड सब्सिडियरी, प्लांट एंड मशीनरी होल्डिंग में 4 लाख और सब्सिडियरी 1 लाख, नो रिवैल्यूएशन, नो प्रॉफिट इंक्लूडेड, तो 5 लाख, और दोनों जोड़ो टोटल। ओह, क्यों भाई इधर उधर हो जाता है, टोटल करो, कितना हो रहा है, 14 लाख। ये हम लोग लिख लिए थे ना बैलेंस शीट में। ना इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज, स्टॉक, होल्डिंग एंड सब्सिडियरी, होल्डिंग में 60,000 था और सब्सिडियरी में 40 है ना। लेस, स्टॉक में कुछ प्रॉफिट इंक्लूड था, अनरियलाइज, अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक, स्टॉक ऑफ एस लिमिटेड, कितना अनरियलाइज प्रॉफिट फाइंड किए थे, 2,000। अभी देखो कंसोलिडेटेड पीएल में किए ना, लास्ट देखो 2,000 लेस किए थे, तो 2,000 लेस कर दो, 98,000। कंप्लीट सेकेंड नोट, थर्ड नोट, और कुछ नोट था, दो ही था ना, ओहो, कंप्लीट। एसेट साइड लिख दो आप, यस, कितना, 98,000। अब जोड़ो, टोटल करो तो 8 लाख और 3,11, 1,798,
8 लाख, फिर कितना 96,000। अच्छा रिजर्व एंड सरप्लस लिखे ही नहीं ना, रिजर्व एंड सरप्लस कितना आया था बोलो तो 5 लाख। ओके 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 5,52,000 हम लिखे ही नहीं थे, ठीक है ठीक है। अब बोलो 1798 एसेट्स भी मिल गया 1798,000। अच्छा क्वेश्चन 6 भी ना सिमिलर है, मोरलेस सिमिलर। हाँ इसमें अनरियलाइज प्रॉफिट भी आएगा, फिर आपका म्यूचुअल डेट सेट ऑफ भी आएगा। ओके हम्म, इसको आप लोग करके आओगे, ठीक है, क्योंकि जो टाइम है उसमें नहीं कर पाएंगे कंप्लीट, एक क्वेश्चन तो लेंदी होता है। क्वेश्चन 6 आप लोग करके आना। 7 भी हो सकता है क्या, अरे 7 तो आराम से हो जाएगा, 6 जैसा क्वेश्चन है, 5 6 7 एक ही जैसा क्वेश्चन है, 7 भी हो जाएगा, बट 8 से नहीं होगा, ठीक है। यस यस यस, अप टू 7 करके आना। कौन सा क्वेश्चन 6 एंड 7, ये दो क्वेश्चन करके आना। 6 7 6 आया था 2021 ऑनर्स में, बट 7 देखो 2021 जनरल में आया था, कंपैरेटिवली 7 अच्छे क्वेश्चन, ठीक है। तो जनरल वालों 7 तक कर लेना, ये 7 तक रट लेना एकदम, ठीक है। लेकिन ऑनर्स का अभी शुरू नहीं हुआ, एक दो क्वेश्चन तो किए, ऑनर्स का स्टैंडर्ड आगे मिलेगा। ये दोनों करके आओगे, नेक्स्ट एक और क्लास करेंगे उसमें बाकी कुछ सॉल्व हो जाएगा।